Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So आज हम लोग जो आपकी ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स से में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने ना ट्रायंगल से रिलेटेड लेक्चर्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा रहे हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं। सी जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.5 है, उसके हम सारे क्वेश्चन इसमें तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाए, ज़्यादा लंबा नहीं किया जाए। तो एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एक्सरसाइज जस्ट पाइथागोरस थ्योरम के बाद की है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया। See, what the question says कि an aeroplane leave an airport and fly due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and fly due west at a speed of this. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? Okay, so in generally क्या होता है कि ओके जस्ट अ मिनट। ओके, इन जनरली क्या होता है कि हम अगर सेंटर से लेके चलें तो हम इस डायरेक्शन को नोटबुक पे अपने ईस्ट बोलते हैं। ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है। तो एक एरोप्लेन क्या कर रहा है कि वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, और सपोज कीजिए कि 1.5 आवर के बाद वो उसकी पोजीशन ये ए पे है, वो ए पे पहुंच गया है। अच्छा, 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सी जिसने ओ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड हमें गिवन है 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 आवर में वो 1000 डिस्टेंस कवर, किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो डेफिनेटली 1.5 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? भाई 1000 में हाफ और ऐड हो जाना चाहिए ना, क्योंकि 1.5 आवर अगर है तो इसका मतलब वो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। सो ओके, हमने इसको कह दिया कि ये 1500 डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली जो दूसरा एरोप्लेन है वो वेस्ट डायरेक्शन में सपोज ने बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? सो नाउ हियर इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन ये 1 आवर में 1200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। सो डेफिनेटली 1.5 आवर में ये कितना करेगा? ये 1800 डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। सो इट मीन ये हो गया हमारा 1800 किलोमीटर। ना हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये ए बी फाइंड आउट करना है ना। फ्रॉम दिस डायग्राम ये ए बी होगा किसके इक्वल? सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से ए बी स्क्वायर जो है वो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल होगा ना। ओ ए स्क्वायर मीनिंग 1500 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर मीनिंग 1800 का स्क्वायर, राइट ना। सो यहां से हम ए बी को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। हम 1500 का स्क्वायर कर देंगे, 1800 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सी दोनों में 100 है, ये तो डेफिनेटली है। तो जब हम ए बी को कैलकुलेट करने जाएंगे तो अगर मैं इसको 15 इंटू 100 लिखता हूं और प्लस इसको 1800 लिखता हूं तो 100 कॉमन हो जाएगा, और 100 को हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं। तो उस केस में मेरे पास बच जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर रूट इंटू 10 होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया 10 क्यों लिखा मैंने क्या किया, 1500 में से 100 को कॉमन कर लिया, 1800 में से 100 कॉमन, तो कॉमन बाहर आ गया। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे वो 10 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 15 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। ना 15 स्क्वायर और 18 स्क्वायर दोनों को ऐड करिए, आपको इजिली आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। अगेन कैलकुलेशन पार्ट हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर कैलकुलेशन पार्ट स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देते हैं। So now I'm moving toward question number 12. Now अगेन अब ये क्वेश्चन कैसे थे? ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, जिसमें क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 and 11 मीटर स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इट इज लाइक दिस ना, यानी एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर एक पोल 6 मीटर का है और दूसरा पोल 11 मीटर का है।
है ना, और उनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो 12 मीटर है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक पोल ए बी है और दूसरा पोल सपोज बी क्यू है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बी क्यू को कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, बी से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस आपका 12 हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहां से ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारा 11 था, जिसमें ये डिस्टेंस 6 है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, ये 5 हो जाएगा। क्योंकि बी क्यू कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी क्यू स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ना बी सी स्क्वायर मीनिंग 12 का स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर मीनिंग 5 स्क्वायर। सो ये तो मुझे भी याद है, क्योंकि ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सिर्फ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को ना थोड़ा याद कर लेने से फायदा भी होने वाला है। नहीं, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 13। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने क्या कहा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद रखने से हम जब इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो दीज पाइथागोरन ट्रिपलेट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग और इट मेक अवर कैलकुलेशन लिटिल सिंपल। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप यू नो दैट कि 3 4 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जैसे 6 8 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये 5 12 13 ये तो बहुत यूज होते हैं, है ना। और भी है कुछ, जैसे 24 7 और 25 ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। तो सिमिलरली फ्यू मोर आर देयर, है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अगर जो इनिशियली यानी जो 1 से लेके 30 के बीच के जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, अगर वो मुझे मेरे दिमाग में रहेंगे तो मेरा कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, यानी अब थोड़ा सा अलग हो गया। क्या कह रहे हैं कि डी एन ई आर, यानी पहले दोनों क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे। एक्चुअली जहां से मैं बुक से क्वेश्चन लिए हैं तो वहां 4 कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, सीरीज में था। यानी 13 ही है ना, तो 12 के पहले 4 काउंट कर लीजिए, 9 10 11 12। सो आउट ऑफ दोज 4 क्वेश्चन आई हैव टेकन 2 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन, 13। नाउ 13 से लेके ऑलमोस्ट 16, क्योंकि 17 एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। सो नाउ 13 टू 16 जो है वो इस तरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है, और ये ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन कभी न कभी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। Okay, let me start now reading the question. D and E are the points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। यानी क्या कहा हमने, D और E ये पॉइंट्स है CA और CB, यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें D और E पॉइंट हो गया CA और CB के ऊपर। तो उनको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, हमने उनको ज्वाइन कर दिया। अभी हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट मीन नाउ टू प्रूव इज व्हाट वी वांट टू प्रूव हियर। हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के इक्वल है। ओके, दिस एक्चुअली वी वांट टू प्रूव, है ना, ये हमें प्रूव करना है। जस्ट ए मिनट, हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करने की सोच रहे हैं। ओके, ये मुझे प्रूव करना है। अब मैं क्या करूंगा ना, अपने डायग्राम में ढूंढना शुरू करूंगा कि ए है भाई कहां। ए मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मिल रहा है, किसमें, यानी अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी, इसमें सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। दूसरा मैंने देखा बीडी कहाँ है भाई, बीडी यहाँ है ना, यानी बीडी किस में है, अगेन हम कहेंगे कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी सी डी, इसमें हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज बीडी स्क्वायर, वो हो जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस का है सी, बी सी हो गया ना, ये बी सी ये कंप्लीट हो गया, और दूसरा क्या है सी डी है। ओके, सी डी स्क्वायर। अभी इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड तो हमारा आ गया, राइट हैंड साइड तो हम पहुंच गए। अभी लेफ्ट हैंड साइड मुझे देखना है। सो एक ए सी स्क्वायर है, एक बी सी स्क्वायर है ना, नहीं चाहिए दोनों के दोनों। दूसरा सी स्क्वायर है, सी ये भी नहीं चाहिए भाई।
ओके, ये AC BC कहाँ है? नाउ AC अगर ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगेन अगर इस बार ट्रायंगल हम ABC ट्रायंगल ले लें तो ABC ट्रायंगल में AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर के इक्वल है। दूसरा हमें CE और CD, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल CDE में आपको डी का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी यहां पर ये दोनों मिलके बन जाएंगे ए बी का स्क्वायर और ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारा डी का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर, जिससे कि हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो ना अब इस क्वेश्चन के अंदर अगेन इस क्वेश्चन में देखा होगा कि लॉट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर। हमें मेरे आंसर में 4 नंबर्स हैं, ए ई बी डी ए बी डी, और ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स भी हैं, और वो 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज ही इस क्वेश्चन का मेन बेस है, यानी हाइपोटेन्यूज ही इस क्वेश्चन के यहां पर मेंशन किया गया है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। Here it is. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D. चलो ठीक है, और साथ में इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि DB जो है वो 3 टाइम CD के इक्वल है, और एक ये तो गिवन में है। अच्छा वो तो आप लिखेंगे ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ कि गिवन क्या है। अब जैसे इसमें लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी डी इज इक्वल टू 3DC। अब प्रूव करना है हमें ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ए बी ए सी बी सी सभी राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट है ना, लेकिन बी सी के लिए हमें ये हो सकता है कि यूज करना पड़ जाए। तो क्या करते हैं कि पहले इसको ना बी सी के टर्म में लिखते हैं, है ना, इसको मैं बी सी के टर्म में लिखता हूं, या पहले एक दो स्टेप यूज कर मैं आगे सॉल्व करता हूं, तब मुझे समझ में आएगा कि अच्छा मुझे जरूरत किस चीज की है। जैसे अगर आप ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो उसमें ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। अब देखिए दोनों राइट हैंड साइड के दोनों ही टर्म नहीं चाहिए मुझे, नहीं। और अगर ट्रायंगल ए सी डी लेंगे तो वहां लिखेंगे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलो एक तो काम करते हैं, यहां से क्या करते हैं कि हम ए डी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो होगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और उसको इसमें पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाइस। अभी ना तो मुझे सी डी चाहिए ना मुझे बी डी चाहिए भाई, तो ये जो गिवन है ना, नाउ दिस विल हेल्प मी। अब हाउ इट हेल्प अस, क्योंकि आंसर में तो बी सी चाहिए। सी नाउ अगेन अगर हमें, नाउ वी नो दैट कि बी सी जो है वो सी डी प्लस बी डी के इक्वल होता है, लेकिन ये बी डी तो 3CD है, नहीं। सो इसका तो ये 4CD हो गया, यानी CD की वैल्यू 1/4 BC हो गई। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD या DB एक ही बात है, वो 3 टाइम ऑफ CD है, यानी 1/4 BC हो गया। नाउ यू पुट दीज वैल्यू हियर। So now what we have? Now we have AB square is equal to AC square. ये चाहिए हमें। CD, where is CD? 1/16 BC square, right? Then plus BD, that is 9/16 BC square. अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. It mean इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स वर देयर, और हमने क्या किया, वो जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना उसके हाइपोटेन्यूज को यूज किया।
फर्दर हमें अपने क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा टर्म्स आए थे उन एक्स्ट्रा टर्म्स को उसने रिमूव करने के लिए एक कंडीशन दिया था और उस कंडीशन को यूज करके हम आंसर तक आसानी से पहुंच गए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूं। ऑलरेडी डायग्राम थोड़ा सा बना हुआ है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी क्या कह रहा है, डी। ओके, दैट इज नॉट मेंशन। ओके, नाउ इट इज अ डायग्राम इज कंप्लीट वन। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में डी एक पॉइंट है साइड बीसी पे कि बीडी 1/3 बीसी के इक्वल है। बाकी हमें प्रूव कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव ना, ये हमें जो प्रूव करना है। सो अगेन क्या करते हैं, एडी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, राइट ना, ये 90 डिग्री ऑलरेडी। सो चलिए एक एक हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में है क्या क्या हमारे पास, एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ए बी, बी सी और ए सी इक्वल है। दूसरा ये ए ई, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना, तो ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो आप चाहें तो हाइट के फॉर्मूले से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, मतलब फर्दर जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे हम ये लिखें कि अगर हम स्टार्ट करें ट्रायंगल ए ई सी, तो ए ई सी में क्या हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन ए सी तो क्या है, ए बी है। सी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ना, जहां मुझे बी सी और ए सी मिलेगा उसको मैं ए बी लिखता जाऊंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे आंसर में ए बी चाहिए। सो ए बी स्क्वायर। अब ए हमें नहीं पता है। सीई, इज इट नॉट सीई बी सी का हाफ है, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो अल्टीट्यूड है ना वो सामने साइड को बाइसेक्ट करता है। यानी इसका मतलब ये हम पहले से जानते हैं इसमें हाफ ऑफ बी सी, और हाफ ऑफ बी सी मीनिंग हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि इक्वल है। तो इसका मतलब सी की जगह पर 1/2 हम ए बी लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ वी कैन से कि ए स्क्वायर जो है वो 3/4 ए बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये ठीक है, यहां तक हमने, यानी मुझे जो जरूरत पड़ती जा रही है ना, वट एवर आई नीड ना, आई एम कैलकुलेटिंग दिस साइड। अब मुझे एडी पे आता हूं मैं। तो एडी किस ट्रायंगल का पार्ट है, एडी कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ए ई डी। नाउ इन दिस ट्रायंगल एडी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। चलो ये भी ठीक, यानी एडी स्क्वायर ए स्क्वायर तो हो गया 3/4 ए बी स्क्वायर, राइट। अभी ईडी कैलकुलेट करना, तो या तो मैं रफ में कैलकुलेट करके यहां ले आता हूं, है ना, या मैं कैलकुलेट करके दिखा देंगे, उसको हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। जैसे देखिए यहां आते हैं, हमने क्या कहा, हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि ईडी जो है या तो प्लस माइनस जिसकी भी हेल्प लेनी हो आपको, जैसे क्या कर सकते हैं, ये ईडी जो है वो बीई माइनस बीडी के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब बी क्या है, बी तो हाफ ऑफ ए बी है, बीडी क्या है 1/3 ऑफ बीसी है, यानी हाफ ए बी, और ये माइनस 1/3 ए बी हो गया। माइनस करें 3 2 1 ना, सो 1/6 ए बी होना चाहिए, है ना, 1/6 ए बी का स्क्वायर आना चाहिए, ये ठीक है। सो यहां रख देते हैं, अभी 1/6 ए बी आना चाहिए, स्क्वायर तो यहां जरूरत पड़ेगी। तो ईडी को हमने रखा स्क्वायर करके, तो 1/36 ए बी स्क्वायर आ गया। कितना एलसीएम आएगा, 36 एलसीएम होगा, और ये ए बी स्क्वायर कॉमन होगा। क्या आने वाला है, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27 प्लस 1। So what we have 28/36 AB square, right? So AD आ गया 4 7 जा 4 9 जा, so 9 AD स्क्वायर जो है वो 7 AB स्क्वायर के इक्वल आ गया, and this is our result, यही हमारा रिजल्ट है। So again ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ना ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन में पहले कई बार पूछा जा चुका है।
और इवन पहले एक ऐसा होता था कि हर दूसरे तीसरे साल ना अगर मुझे पाइथागोरस से कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये एग्जामिनर की एक चॉइस बन जाती थी। और स्कूल के अंदर अगर आप यूनिट टेस्ट, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले अगर ट्रायंगल का टॉपिक पढ़ा है और देन आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं, फिर बोर्ड एग्जाम, अगर ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे ना तो मुझे लगता है कि हर साल एक बार तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा। चलिए हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, है ना। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of, okay, just a minute, हमें क्या prove करना है? In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. ये अभी अभी हम लोगों ने शायद अगर ध्यान दिया हो तो पिछले क्वेश्चन में ये सॉल्व करके दिखाया है कि ABC अगर ट्रायंगल है और ये अगर इसका अल्टीट्यूड है AD, सो ये BD क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, BD हो जाएगा 1/2 और BC नहीं, यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि BD जो है वो 1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 1/2 BC होगा, या आप कह सकते हो 1/2 AB होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल में ये अल्टीट्यूड है तो इस ट्राइंगल के अंदर हम लिख सकते हैं ना कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। यानी AB स्क्वायर प्लस BD मतलब थोड़ा गड़बड़ लिख गए हम लोग शायद, है ना। कैसे गड़बड़ लिखा है, AB स्क्वायर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, ओके। सो है ना, सो नाउ व्हाट विल बी AD स्क्वायर, AD स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD। जल्दी जल्दी में ऐसी गलतियां होती है, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ये इस क्वेश्चन के बाद मुझे इस वीडियो को क्या करना है, ख़त्म करना है, ताकि क्योंकि हमने कहा ना कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और ऑलमोस्ट इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन बच जाता है। सो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और BD हमने लिख दिया था 1/2 AB, दैट इज 1/4 AB स्क्वायर। सो यू विल गेट 3/4 AB स्क्वायर, यानी 4 को इधर ले आइए तो 4 AD स्क्वायर जो है वो 3 AB स्क्वायर के, यही तो प्रूव करना है। 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, नहीं, 3 times the square of one side, 3 times the square of one side is equal to 4 times square of its one of the altitude। कोई एक अल्टीट्यूड लेंगे तो उसके 4 टाइम के इक्वल आएगा। सो अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ये तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के ना फॉर्मूले की तरह याद कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होता है, इक्विलेटरल यहाँ से हाइट लिखेंगे तो क्या आएगा, वो हम लिखेंगे कि √3/2 इनटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इसी से हम लोग वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, एरिया, है ना, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल के एरिया फिर हो जाता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहीं से बना है, यानी इसी पाइथागोरस की हेल्प ले लेंगे या नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th, ये रही आपकी एक्सरसाइज जिसमें हम लोगों ने जो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को 6-7 क्वेश्चंस को हम लोगों इसमें कवर किया है। एक्सरसाइज में मैंने 16th क्वेश्चन पे छोड़ा है, एक्चुअली 17 क्वेश्चंस आर देयर। 17th वन इज ए सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सरसाइज को आई थिंक हम लोगों ने 12 के आसपास से स्टार्ट किया था। सो जो शुरू के कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको एक सेपरेट वीडियो में जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच गए हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द चैनल। आई होप कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू।